जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास हम करने वाले हैं रीजनिंग के पीवाईक्यू क्वेश्चन, जो कि एमपी पुलिस कांस्टेबल में सभी पूछे गए क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं। तो सभी लोग क्लास में स्टार्टिंग से लास्ट तक जुड़े रहिएगा और सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी चैनल के डिस्क्रिप्शन में, तो सभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक निश्चित कोट संख्या दी गई है 1, 3, 4, 7, 9 को ए क्यू एफ जे एल और 5, 2, 8, 6 को डी एम पी एन लिखा जाता है, तो उसी कोड में 3, 9, 6, 8, 2, 4 को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए वो क्या कह रहा है क्वेश्चन कि संख्या दी गई है हमें, एक कौन सी दी गई है, 1, 3, 4, 7 और 9 दिया गया है। इसका कोड क्या दिया गया है हमें, एक क्यू ए क्यू एफ जे और एल दिया गया है। और आगे संख्या दी गई है हमें 5, 2, 8, 6 दिया गया है। इसका कोड क्या दिया गया है, डी एम पी एन दिया गया है। तो हमें क्या है बताना है, हमें बताना है 3, 9, 6, 8, 2, 4 का कोड क्या हो जाएगा। देखिए 3 को क्या कोड दिया गया है, क्यू दिया गया है। क्या दिया गया है, क्यू दिया गया है। तो 3 का कोड क्या हो जाएगा हमारा, क्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। और फिर देखिए 9 का कोड क्या दिया गया है, एल दिया गया है। 9 का कोड क्या दिया गया है, एल दिया गया है। तो 9 का कोड क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। फिर क्या दिया गया है, 6 का कोड क्या दिया गया है, यहाँ पर हमें एन दिया गया है, तो क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। फिर दिया गया है 8 का कोड क्या दिया गया है हमें, पी दिया गया है, तो क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। फिर दिया गया है 2 का कोड क्या दिया गया है, एम दिया गया है, तो एम हो जाएगा। 4 का कोड क्या दिया गया है, एफ दिया गया है, तो एफ हो जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, क्यू एल एन पी एम एफ। क्यू एल एन पी एम एफ किस में दिया गया है, क्यू एल एन पी एम एफ ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था कोडिंग डिकोडिंग से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिसे जिस प्रकार पहले पद से संबंधित है। जिस प्रकार पहले पद से संबंधित है उसी प्रकार वो किससे, तीसरे पद से संबंधित है। देखिए यानी क्या कह रहा है कि जी का संबंध एच से है और डब्ल्यू का है जेड से और आर का डब्ल्यू से है। उसी प्रकार सी का संबंध किससे होगा, जे का संबंध किससे होगा और ओ का संबंध किससे होगा, ये हमें बताना है। तो चलिए देखते हैं। देखिए जी कितने पे आता है, अगर देखा जाए पहले क्या दिया गया है, जी डब्ल्यू आर दिया गया है। तो जी कितने पे आता है, जी आता है हमारा 7 पे। कितना आता है, 7 पे आता है। डब्ल्यू कितने पे आता है, डब्ल्यू आता है हमारा 23 पे यानी 23 पे। आर कितने पे आता है, 18 पे आता है। देखिए इसको क्या लिखा गया है, एच जेड और डब्ल्यू लिखा गया है। तो एच कितने पे आता है, एच आता है हमारा 8 पे। कितने पे आता है, 8 पर। और जेड कितने पे आता है, जेड आता है 26 पर। जेड कितने पे आता है, 26 पे आता है। और डब्ल्यू कितने पे आता है, 23 पे आता है। कितने पे आता है, 23 पे आता है। तो देखिए कितना प्लस हुआ है, एक प्लस हुआ। प्लस में क्या हुआ है, एक हुआ है। फिर प्लस में कितने हुए हैं, 3 हुए। फिर प्लस कितना हुआ है, 3 प्लस हुए। फिर देखिए 18 और 5 23 यानी फिर कितना हुआ है, 5 प्लस हुआ है। इसी प्रकार देखिए इसमें करेंगे हम, किसमें, सी जे ओ में। सी जे ओ में सी कितने पे आता है, 3 पे आता है। और जे कितने पे आता है हमारा, जे आता है हमारा कितने पे, 10 पे। जे कितने पे आता है, 10 पे। ओ कितने पे आता है, 15 पे आता है। देखिए तो इसमें एक प्लस करेंगे, प्लस एक करेंगे तो कितना आ जाएगा, सी से डी आ जाएगा। कितना आ जाएगा, डी आ जाएगा यानी 4 आ जाएगा। इसमें +3 करेंगे, +3 करेंगे तो 13। 13 पे क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। 13 पे क्या आ जाएगा हमारा, एन एम आ जाएगा, सॉरी। 13 पे क्या आता है, एम आता है। 13 पे क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा हमारा। फिर देखिए 15, 15 में अगर 5 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 20। 20 पे क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। 20 पे क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी एम, एक सेकंड, एम सही से लिख जाना चाहिए। देखिए डीएमटी, डीएमटी किस ऑप्शन में दिया गया है, डीएमटी ऑप्शन नंबर बी वाले में दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि जेपीजी को 19 और जी एन पी एन जी को 23, तो हमें बताना है कि टी आई एफ को क्या लिखा जाएगा।
देखिए, अगर हम इन्हें देखा जाए तो जे कितने पे आता है? जे, पी और जी दिया गया है हमें। जे कितने पे आता है हमारा? 10 पे आता है। कितने पे आता है? 10 पे आता है। और पी कितने पे आता है? पी आता है हमारा कितने पे? सॉरी, पी आता है हमारा कितने पे आता है पी? पी आता है 16 पे। और जी कितने पे आता है? जी आता है 7 पे। अगर हम सभी को जोड़ा जाए, सभी को जोड़ें तो कितना आ जाएगा? देखिए, सभी को जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा? 10, 20, 20 और 20 और 7 27, 27 में अगर हम 6 जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा कितना? 27 में अगर हम 6 जोड़ देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 33। कितना हो जाएगा? 33। कितना हो जाएगा? 33। योग कितना हो जाएगा इनका? सभी को जोड़ देते हैं, तो कितना हो जाएगा? 33। अगर हम 33 में से 14 घटा देते हैं, तो कितना बचेगा? 19 बचेगा, जो कि बराबर में हमें 19 दिया गया है। इसी प्रकार हम इसे करेंगे। फिर क्या दिया गया है हमें? पी, एन, जी को दिया गया है। पी का मान कितना? पी का वैल्यू कितनी आती है? 16 आती है। पी कितने पे? 16 पे। एन कितने पे आता है? 14 पे आता है। एन 14 पे आता है और जी कितने पे आता है? 7 पे आता है। इन्हें सभी को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? देखिए, इन सभी को अगर जोड़ते हैं तो कितना आएगा? 16 और 20 और कितना आ जाएगा? 37 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 37। अगर 37 में से भी 14 घटा देते हैं तो क्या बचेगा? 23 बचेगा। देखिए, 23 लिखा हुआ है। कितना बचा है? 23 बचा है। इसी प्रकार हमें बताना है क्या आएगा? टी-आई-एफ का। टी-आई-एफ सभी में से क्या हो रहा है? 14 घटते जा रहा है। टी कितने पे आता है हमारा? 20 पे आता है। कितने पे? 20 पे। आई कितने पे आता है? 9 पे आता है। और एफ कितने पे आता है? एफ आता है 6 पे। एफ कितने पे आता है? 6 पे आता है। सभी को जोड़ देंगे, सभी को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 35। कितना आएगा? 35 आएगा। कितना आएगा? 35, 35 आएगा। 35 में से अगर हम 14 घटा देते हैं, 35 में से 14 घटाएँगे तो कितना बचेगा? 5 में से 1 और 3 में से 1 गया तो 2, कितना बचेगा? 21 बचेगा। 21 यानी कि ऑप्शन नंबर कौन-सा दिया है? ऑप्शन नंबर दिया है हमें बी वाला, तो बी वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट जवाब हो जाएगा। देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है, उस संख्या या विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। यानी देखिए, 4 का संबंध 25 से है, तो 7 का संबंध किससे होगा? देखिए, अगर 25 देखा जाए तो किसका वर्ग है? 5 का है। तो 4 में अगर हम 1 प्लस कर देते हैं तो कितना आ जाएगा? 5 और 5 का वर्ग कर देते हैं तो कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। इसी प्रकार देखिए, 7 में अगर हम 1 प्लस कर देते हैं तो कितना आ जाएगा? 8 और 8 का वर्ग कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 8 अठैया 64 आ जाएगा। यानी 64 ही हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर हमारा राइट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा राइट जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है हमें कि दिए गए प्रश्न में एक मुख्य कथन और उसके बाद 4 कथन हैं। कथनों को क्रमबद्ध युग्म में चुनें जहाँ पहला कथन दूसरे कथन को दर्शाता है और 2 कथन तार्किक रूप से मुख्य कथन के अनुरूप हैं। 2 कथन मुख्य रूप से अनुरूप हैं, तो वो क्या कह रहा है कि वह घर जाती है तो मिठाई लाती है। वह घर जाती है तो मिठाई लाती है। ये क्या है? कथन दिया गया है हमें और इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है वह घर आई है, वह घर आ गई। और फिर क्या कह रहा है कि वह घर नहीं आई, वह मिठाई लाई और वह मिठाई नहीं लाई। तो लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा था? वह घर जाती है तो मिठाई लाती है। यानी वह घर आ गई और क्या लाई? वह मिठाई भी लाई। क्या हो गई? मिठाई भी लाई। तो ऑप्शन नंबर ए वाला और सी वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए और सी किस में दिया है? ऑप्शन नंबर किस में दिया है? सी वाले में। तो ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर हमारा करेक्ट जवाब हो जाएगा। यानी वह घर भी आई और क्या लाई? मिठाई भी लाई। क्या लाई? मिठाई भी लाई। यानी ए और सी क्या हो जाएंगे हमारे? दोनों करेक्ट हो जाएँगे। क्यों वो कह भी रहा है, कथन क्या कह रहा है कि भाई जब घर जाती है तो मिठाई लाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन से। ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है तो कह रहा है कि सुरेश की बहन राम की पत्नी है। देखिए, ये कोई सुरेश नाम का व्यक्ति है। कौन हो जाएगा? सुरेश। कौन हो गया? सुरेश। सुरेश की बहन कौन हो गई? कोई बहन है सुरेश की, माना की बहन है तो नेगेटिव दर्शा देते हैं, ऊपर उसको पॉजिटिव। सुरेश की बहन राम की पत्नी है। पत्नी है तो इसके इनके बीच में डबल जोड़ा लगा लेंगे। किसकी पत्नी है? राम की। किसकी पत्नी है ये? राम की पत्नी है। अब राम रानी का भाई है। राम कौन है? रानी का भाई है। रानी का भाई कौन हो जाएगा? राम हो जाएगा। ये कौन है? रानी। ये कौन हो जाएगी? रानी हो जाएगी। अब वो कह रहा है कि राम के पिता मधुर हैं। राम के पिता कहाँ हो जाएँगे? पिता ऊपर जाएँगे।
तो पिता क्या हो जाएंगे, राम के पिता कौन हो जाएंगे, मधुर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, मधुर कौन हो जाएंगे, राम के पिता हो जाएंगे। अब वो कह रहा है शीतल राम की दादी है। शीतल राम की दादी है तो वो मधुर की माँ होगी। कौन होगी, मधुर की माँ होगी। यानी पिता की माता को ही तो दादी बोलते हैं, तो वो कौन होगी, शीतल। कौन हो जाएगी, ये शीतल हो जाएगी। शीतल, ये कौन हो गई, शीतल हो गई। शीतल नेगेटिव भाई, देखिए महिला है तो नेगेटिव। अब वो कहता है कि रीमा शीतल की बहू है। रीमा शीतल की बहू, शीतल की बहू है तो किसकी, मधुर की पत्नी होगी। मधुर मधुर की पत्नी होगी कौन, रीमा। रीमा कौन होगी वो, इसकी पत्नी होगी। पत्नी होगी तो ये किस में आएगी, नेगेटिव में रख देते हैं। लेडीज है तो नेगेटिव में। देखिए अब आगे कह रहा है कि रोहन रानी का भाई का बेटा है। रोहन रानी के भाई का बेटा है। रानी का भाई कौन है, राम। राम का बेटा कौन हो जाएगा, रोहन हो जाएगा। कौन हो जाएगा, रोहन हो जाएगा। कौन हो जाएगा, रोहन हो जाएगा। ये कौन हो गया, रोहन हो गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रोहित का सुरेश से क्या संबंध है। रोहित का सुरेश से कौन है, रोहित है। सॉरी रोहित है, रोहन नहीं है, रोहित है। कौन है, ये हो जाएगा अपना रोहित। कौन है, ये रोहित है। रोहित। देखिए अब क्वेश्चन कह रहा है कि रोहित का सुरेश से क्या संबंध है। रोहित का सुरेश से क्या संबंध है। देखिए ये सुरेश है, ये रोहित है। देखिए सुरेश की बहन, सुरेश की बहन का कौन है, ये लड़का है रोहित। कौन है, सुरेश की बहन का लड़का। बहन का लड़का कौन होता है, भांजा होता है या भतीजा होता है। ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर हमारा करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन हो जाएगा, भांजा। कौन हो जाएगा, भांजा हो जाएगा। वो हो जाएगा, भांजा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है यहाँ पे हमारा, ए वाला बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि श्रृंखला को गलत क्रम का पता लगाएं। यानी गलत क्रम का पता लगाना है। श्रृंखला क्या दी गई हमें, 2, 4, 12, 48 और क्या दी गई है, 240 और फिर दिया गया है हमें 1444 दिया गया है। देखिए 2 दूनी 4 और 4 तिया 12 और 12 चौको 48, 48 पंचे 240 और 240 छिक्का कितना होता है, 1440 होता है। कितना होता है, 1440। तो यहाँ पे क्या आ जाना चाहिए था, 1440 आना चाहिए था। लेकिन लिखा कितना है, 1444। तो ऑप्शन नंबर सी वाला ये क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। यानी ये क्या है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्न के अक्षरों को एक श्रृंखला दी गई है। दी गई श्रृंखला में से कुछ अक्षरों को हटा दिया गया है तथा श्रृंखला के नीचे दिए गए विकल्पों में से उसी क्रम में उन्हें होना चाहिए। दिए गए 4 विकल्पों में से दी गई श्रृंखला को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उसके विकल्प का चयन करें जो श्रृंखला की लुप्त पदों पर स्थान पर सही होगा। देखिए तो क्या दिया गया है हमें, हमें दिया गया है ए, फिर खाली स्थान दिया गया है, फिर दिया गया है बी, फिर ए और फिर खाली स्थान दिया गया है, फिर सी, बी, डबल ए, सी, डैश खाली स्थान दिया गया है, फिर डबल ए दिया गया है खाली स्थान, फिर बी और फिर ए दिया गया। तो इसे अगर हम एक क्रमबद्ध रखते हैं, श्रृंखला में रखेंगे तो क्या बनना है ये। अगर इन्हें हम 4-4 में बाँट देते हैं, तो 4-4 में बाँट देते हैं, तो किस प्रकार से बन जाएगा ये। देखिए 4-4 में बाँट दिया हमने, कितने अक्षर थे तो टोटल 16 थे तो 4-4 में बाँट दिया हमने। तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे देखें ए के बाद क्या लिखा हुआ है, सी लिखा हुआ है। ए के बाद क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे देखें तो सी लिखा हुआ है, तो ए के बाद हम सी लिख देंगे। यहाँ पे खाली स्थान नहीं था ये, नहीं आप खाली स्थान ए के स्थान पर क्या, ए कहाँ रख दिया हमने, ए के बाद सी रख दिया। तो क्या बन गया ये, ए सी बी ए, ए सी बी ए, ए सी बी ए, ए सी बी ए। तो खाली स्थान में क्या क्या भरा हमने, सी भरा, ए भरा और फिर क्या भरा, बी भरा और फिर सी भरा। सी ए बी सी, सी ए बी सी, सी ए बी सी किस ऑप्शन में दिया गया है, सी ए बी सी। सी ए बी सी ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए वाला ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि डी सी ई एफ का संबंध किससे, क्यू पी आर एस से है। तो उसी प्रकार हमें बताना है एक्स डब्ल्यू बाई जेड का संबंध किससे होगा। देखिए तो क्या दिया गया है हमें, डी दिया है, डी सी ई और क्या दिया है, एफ दिया है। देखिए डी कितने पे आता है, 4 पे आता है, सी 3 पे आता है, ई 5 पे आता है, एफ 6 पे आता है।
इसी प्रकार से अब देखिए, तो ये क्या दिया गया है हमें, इसका दिया गया है क्यू पी आर एस दिया गया है। तो इसमें क्या जोड़ है, क्यू कितने पे आता है, क्यू आता है हमारा कितने पे आता है, 17 पे आता है। कितने पे आता है, 17 पे आता है। पी कितने पे आता है, तो पी आता है 16 पे। आर कितने पे आता है, आर आता है 18 पे। एस कितने पे आता है, एस आता है हमारा कितने पे, 19 पे। कितने पे आता है, 19 पे। देखिए अगर 4 में हम 13 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 17। 4 में हमने क्या जोड़ा, 13 जोड़ा। और अगर 3 में भी 13 जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। यानी 13-13 देखिए प्लस हो रहा है, और फिर 5 में अगर 13 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा। अगर 6 में देखिए प्लस के 13 जोड़ेंगे हम तो क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। यानी सभी में क्या हुआ है, 13-13 प्लस हुआ है। इसी प्रकार हमें बताना है, किसका बताना है, एक्स, डब्ल्यू, वाई और जेड का बताना है। तो एक्स कितने पे आता है, एक्स आता है हमारा 24 पे यानी 24 पे आता है। और डब्ल्यू कितने पे आता है, डब्ल्यू आता है हमारा 23 पे आता है। और जेड कितने पे आता है, जेड आता है हमारा कितने पे, 26 पे आता है। बाई सॉरी क्या दिए गए, बाई। तो बाई कितने पे आती है, 25 पे आती है। और जेड आता है हमारा 26 पे आता है। अगर देखिए 24 में अगर हम प्लस के 13 करें तो कितना आ जाएगा, प्लस के 13 करा जाए अगर 24 में, 24 में प्लस 13 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा 37। कितना आ जाएगा, 37। कितना आ जाएगा, 37। 37 में से 26 घटा देंगे, 37 में से 26, क्योंकि टोटल अक्षर 26 होते हैं। 26 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 11। 11 का मतलब क्या आता है, 11 पे क्या आता है हमारा, 11 पे आता है के। 11 पे मतलब क्या आता है, के आता है। देखिए इसी प्रकार इसमें भी 13 प्लस करेंगे, 13 प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएंगे, 36 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 36। 36 में से अगर 26 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 10। तो 10 पे क्या क्या बचेगा, 10 पे क्या आता है, 11 पे क्या आता है, और 10 पे क्या आता है, 10 पे आता है हमारा जे। 10 पे क्या आता है, जे आता है। और इसी प्रकार देखिए बाय में अगर प्लस 13 करेंगे तो 13 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कितना, 38। कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। 38, 38 में से ये कितना हो जाएगा, 38। 38 में से अगर 26 घटा देते हैं तो ये बचेगा यहाँ पे कितना, 12। और 12 पे, 12 के स्थान पे क्या आता है, 12 के स्थान पे आता है हमारा एल। क्या आता है, एल आता है 12 के स्थान पे। अगला दिया गया है 26। 26 में अगर 13 जोड़ देंगे, 26 में अगर 13 जोड़ देंगे तो 13 पे क्या आ जाता है, एम आता है। 13 पे क्या आ जाता है, सीधा सीधा एम आता है। क्या आता है, एम आता है। तो क्या आ जाएगा, इसका सही जवाब आ जाएगा के जे, के जे एल एम। के जे एल एम कौन से ऑप्शन में दिया गया है, के जे एल एम। ऑप्शन नंबर दिया गया है सी वाले में, तो ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो चौथी संख्या उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। यानी 12 का संबंध 146 से है तो किस संख्या का संबंध 227 से हो जाएगा। देखिए 12 का वर्ग कितना होता है, ये किसके करीब है, वर्ग के करीब है। 12 का वर्ग कितना होता है, 144 होता है। 12 का वर्ग कितना होता है, 144 होता है। 144 में अगर हम 2 जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा, 146 आ जाएगा। इसी प्रकार हम इसमें कितने क्या रखें, यहाँ पर अगर हम 15 रखते हैं तो 15 का वर्ग कितना होता है, 225 होता है। और 225 में अगर 2 जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा, 227 आ जाएगा। तो इसी प्रकार रखा क्या हमने, 15। तो कितना आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह 15 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर हमारा करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए सभी क्वेश्चन एमपी पुलिस में पूछे गए प्रीवियस क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, कुसुम रवि की पत्नी है। कौन है, कुसुम। कुसुम है, ये माना कि कुसुम हो गई, क्यों हो गई, कुसुम हो गई। कुसुम कौन है, रवि की पत्नी। क्या हो जाएगी, ये कुसुम है तो ये माइनस में हो जाएगी, और रवि की पत्नी हो जाएगी तो डबल जोड़ा आ जाएगा। कौन है, ये रवि की पत्नी है। किसकी, रवि की पत्नी है। देखिए अब गोविंद और प्रभु 2 भाई हैं, इनमें से किसी का संबंध नहीं है इनसे, तो ऐसे अभी इसके पढ़ते आगे बढ़ते हैं। गोविंद रवि का भाई है। गोविंद कौन है, रवि का भाई है। कौन, रवि का भाई कौन है, गोविंद है। कौन है, गोविंद है। गोविंद रवि का भाई हो गया, ए प्लस में आएगा, भाई है तो बराबर में रहेगा। फिर वो कहता है कि रवि और प्रभु, गोविंद और प्रभु को दोनों भाई है, तो यानी प्रभु भी कौन हो जाएगा, भाई हो जाएगा। प्रभु भी कौन हो जाएगा, गोविंद का भाई हो जाएगा। अब वो कह रहा है कि प्रभु का कुसुम से क्या संबंध है, प्रभु का कुसुम से क्या संबंध है, कुसुम से क्या संबंध है। तो वो कौन हो जाएगा, यानी कुसुम का प्रभु से क्या संबंध है, तो वो कौन हो जाएगा। देखिए भाई, ये क्या देखिए, पति, पति का भाई कौन होता है, देवर होता है या जेठ, देवर या जेठ।
कौन हो जाएगा? देवर हो जाएगा या फिर क्या हो जाएगा? जेठ हो जाएगा। पति का भाई कौन होता है? देवर या जेठ। तो इसे क्या कहते हैं? ब्रदर इन लॉ। ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्रदर इन लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमें, निम्न प्रश्नों के कथनों को बाद निष्कर्ष दिए गए हैं। दिए गए निष्कर्षों के आधार पर अध्ययन करें और कथनों का चयन करें जिसके उत्तर के रूप उपयुक्त विकल्प का चयन करें। देखिए कथन क्या दिया गया है, जी बराबर है एच, एच बड़ा है फिर एच से, और एच से बराबर है ई। निष्कर्ष क्या कहता है? पहला निष्कर्ष कहता है, क्या कहता है कि ई जी से बड़ा है, ई जी से बड़ा है। तो हाँ, ई जी से बड़ा है, हो सकता है, क्योंकि एच क्या है? बराबर में दिया गया है, तो ये हो सकता है। क्या है? हो सकता है। लिख लीजिए, हो सकता है। अब वो दूसरा कथन क्या कह रहा है कि जी ई के बराबर है। जी ई के बराबर हो सकता है, ये भी हो सकता है जी ई के बराबर, क्योंकि बीच में क्या दिया गया है? एच बड़ा है, एच बड़ा है, तो ये भी हो सकता है। ये भी मतलब पहला भी हो सकता है और दूसरा भी हो सकता है। इसमें हम क्या कह सकते हैं? दोनों का एक निष्कर्ष नहीं कह सकते। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? या तो निष्कर्ष 1 या 2 सत्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर हमारा करेक्ट जवाब हो जाएगा। या तो निष्कर्ष 1 या निष्कर्ष 2 सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में अंग्रेजी शब्दकोश के दिए गए क्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। यानी शब्दकोश के क्रम में क्या करना है? हमें व्यवस्थित करना है। देखिए सभी में पहले क्या दिया गया है? डी, 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 डी सभी में दिया गया है। फिर डी के बाद बाई दिया गया है, डी के बाद बाई दिया गया है, तो बाई सबसे लास्ट में आता है। तो ये क्या चला जाएगा? सबसे लास्ट में चला जाएगा, यानी ये आ जाएगा चौथे स्थान पर। ये क्या आ जाएगा? चौथे स्थान पे आ जाएगा, 1 नंबर। फिर क्या दिया गया है? वो फिर इसमें भी वाई दिया गया है, तो ये वाई के बाद, लेकिन देखिए इसमें के दिया गया है, इसमें ई दिया गया है, तो ई पहले आता है, तो ये पहले आ जाएगा, यानी ये आ जाएगा तीसरे नंबर पे। तो पहले स्थान पर कौन सा आएगा? देखिए डी डब्ल्यू, डी डब्ल्यू। फिर क्या है? ई है इसमें, इसमें आई है, तो पहले ई आता है, तो यानी एक एक स्थान पे आ जाएगा और ये दूसरे स्थान पे आ जाएगा। तो किस प्रकार से आएंगे? एक स्थान पे क्या आ गया हमारा? 3 वाला पहले, पहले क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, और फिर दूसरे पे आ जाएगा 2, और फिर तीसरे पे आ जाएगा कौन सा? 4, और फिर आ जाएगा चौथे पे आ जाएगा 1। यानी कितना आना चाहिए? 32 41। 32 41 ऑप्शन नंबर किसमें दिया है? सी वाले में। तो सी वाला हमारा करेक्ट जवाब हो जाएगा। 32 41 ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला के लुप्त पद ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित श्रृंखला में हमें क्या बताना है? लुप्त पद बताना है। देखिए ये क्या दिया गया है? 10, 30, 10 के बाद क्या दिया गया है? 30 दिया गया है, 30 के बाद 60 दिया गया है, 60 के बाद 100 दिया गया है, 100 के बाद हमें क्वेश्चन मार्क दिया है, फिर क्या दिया है हमें? 210 दिया गया है। देखिए यहाँ देखा जाए तो कितने का डिफरेंस? 20 का। यहाँ देखा जाए तो कितने का है? 30 का। यहाँ पर 40 का डिफरेंस। यहाँ अगर 50 का डिफरेंस कर देते हैं हम, तो कितना आ जाएगा? 150 आ जाएगा। कितना? 150। 150 में यहाँ पर 60 का डिफरेंस करते हैं तो कितना आ जाएगा? 120। यानी क्या आ जाएगा? खाली स्थान की जगह आ जाएगा 150। ऑप्शन नंबर सी ए वाला यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरे पद पहले पद से संबंधित है, दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। यानी जी टी यू दिया गया है हमें, इसका संबंध किससे दिया गया है? जे डब्ल्यू एक्स से दिया गया है, जे डब्ल्यू एक्स से दिया गया है। तो जी कितने पे आता है? जी आता है हमारा 7 पे, टी आता है 20 पे, और यू आता है 21 पे। यू कितने पे आता है? 21 पे आता है। जे कितने पे आता है? जे आता है हमारा कितने पे? 10 पे आता है, और डब्ल्यू आता है 23 पे आता है, और एक बाई आती है, सॉरी एक्स आता है हमारा कितने पे? 24 पे आता है। देखिए सभी में क्या किया गया है? +3 किया गया है, यहाँ भी +3 किया गया है, यहाँ भी +3 किया गया है। तो इसी प्रकार हमें किसका बताना है? सी, एम और एन का बताना है। सी आता है 3 पे, एम आता है 13 पे, और एन आता है 14 पर। अगर 3 में +3 करेंगे तो यह 6, 6 पे क्या आ जाता है? एफ आता है। 6 पे क्या आता है? एफ आता है। एम में फिर अगर 3 प्लस करेंगे तो 13 और 3 कितना होता है? 16, 16 पे क्या आ जाएगा? पी आ जाएगा। फिर क्या दिया गया है? 14, 14 में अगर +3 करेंगे हम तो क्या आ जाएगा? 17, 17 पे क्या आता है हमारा? क्यू आता है। क्या आता है? क्यू आता है। तो क्या आ जाएगा? एफ पी क्यू। एफ पी क्यू किस में दिया है? ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है
अगला क्वेश्चन फिर से ब्लड रिलेशन से। क्वेश्चन कह रहा है कि सविता ने एक लड़के को अपने मामा के पिता की इकलौती पुत्री के पुत्र के रूप में परिचित कराया, तो वह लड़का सविता से किस प्रकार संबंधित है? देखिए क्वेश्चन समझिए। देखिए सविता नाम की कोई लड़की है, वह एक लड़के का परिचय करवाती है, तो वो कहती है अपने मामा के पिता कौन होते हैं? नाना। मामा के पिता कौन हो जाएंगे? मामा के पिता कौन हो जाएंगे? उसके नाना हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? नाना हो जाएंगे। नाना की इकलौती पुत्री, नाना की इकलौती पुत्री कौन हो जाएगी? उसकी मम्मी हो जाएगी सविता की। कौन हो जाएगी? नाना की इकलौती पुत्री कौन हो जाएगी? सविता की मम्मी हो जाएगी। पुत्री के पुत्र, पुत्री का पुत्र कौन हो जाएगा? सविता का भाई हो जाएगा। कौन हो जाएगा? भाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी नाना की क्या कह रही, इकलौती पुत्री का पुत्र कौन हो जाएगा? भाई हो जाएगा सविता का। ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में LOV यानी लव को क्या लिखा जाता है? 13P 23F लिखा जाता है, तो समान कोड भाषा में लाइफ यानी LIFE को क्या लिखा जाएगा? देखिए क्या लिखा गया है, हमें क्या दिया गया है? LOVE लव दिया गया है। इसे क्या लिखा गया है? इसे लिखा गया है 13P 23F लिखा गया है। देखिए अगर एल को देखें हम, एल कितने पे आता है हमारा? एल आता है 12 पे। 12 में अगर प्लस एक करेंगे तो 13 आ जाएगा। और पी में प्लस एक वो में एक प्लस करेंगे तो पी आएगा। और बी कितने पे आता है? 22 पे। 22 में प्लस एक करेंगे तो 23 आएगा। और एफ कितने, ई कितने पे आती है? 5 पे। 5 पे एक प्लस करेंगे तो 6 पे एफ आ जाएगा। इसी प्रकार देखिए सभी में प्लस एक किया गया है। फिर क्या दिया गया हमें? LIFE का बताना है। LIFE का हमें बताना है। देखिए एल में अगर प्लस एक करेंगे हम, एल आता है 12 पे, प्लस एक करेंगे तो क्या आ जाएगा? 13 आ जाएगा। आई के बाद प्लस एक करेंगे आई में तो क्या आ जाएगा? आई के बाद जे आ जाएगा। क्या आ जाएगा? जे आ जाएगा। और फिर क्या दिया गया है? एफ। एफ कितने पे आता है? 6 पे। एफ 6 पे आता है, प्लस एक करेंगे तो क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। और ई कितने पे आता है? 5 पे। 5 में अगर एक प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 6 पे। 6 पे कितना आ जाएगा? एफ आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा? 13J7F। 13J7F। 13J7F ऑप्शन नंबर कौन से में दिया गया है? बी वाले में। तो ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर हमारा राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन होगा, और दो क्वेश्चन और दिए गए हैं हमारे। देखिए क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दी गई श्रृंखला में संख्याओं को क्रम में उपस्थित हैं, तो गलत संयोजन को पहचानिए। गलत संयोजन को पहचानना है हमें। क्या दी गई है संख्या? संख्या दी गई है 4, 5, 9, 20, 34 और क्या दी गई है हमें? 59 दी गई है। तो देखिए यहाँ पे देखा जाए तो डिफरेंस कितने का है? 1 का है। फिर डिफरेंस देखा जाए तो 4 का है। और फिर यहाँ डिफरेंस देखा जाए तो कितने का आ रहा है? 11 का आ रहा है। कितने का आ रहा है? 11 का डिफरेंस आ रहा है। और यहाँ पे डिफरेंस देखा जाए तो कितने का आ रहा है? यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 14 का। और यहाँ डिफरेंस देखा जाए तो कितने का आ रहा है? 25 का आ रहा है। कितने का आ रहा है? 25 का आ रहा है। देखिए 1 का वर्ग, 2 का वर्ग और फिर यहाँ 3 का वर्ग, यानी 9 का डिफरेंस आना चाहिए था। कितने का आना चाहिए था? 9 का। यानी 9 दूनी यहाँ पर क्या होना चाहिए था? 18 होना चाहिए था। सही अंक क्या होना चाहिए था? 18 होना चाहिए था। यानी 9 का यहाँ 3 का वर्ग आता। कितना आता? 3 का वर्ग। 3 का 9 आना था यहाँ पे। कितना आता? 9 आता। तो यहाँ 18। 18 में से यहाँ पे देखिए फिर यहाँ तो 4 चौको 16, यानी फिर 4 का वर्ग आ जाता। यानी 4 चौको यहाँ पे 16 आ जाता। यहाँ पे कितना आता? 9 आता। तो क्या है? 20 गलत है। 20 क्या है? गलत है यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? ए वाला यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 की जगह क्या आना चाहिए था? 18 आना चाहिए था। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है हमें। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि BELIEF को क्या लिखा जाता है? EBILFE के रूप में कोडित किया जाता है, तो BANANA बनाना को किस प्रकार कोडित किया जाएगा? देखिए क्या दिया गया है? BELIEF दिया गया है। इसे किस प्रकार से लिखा गया है? देखिए इसे लिखा गया है EBILFE के रूप में कोडित किया गया है। तो हमें बताना है BANANA को किस प्रकार लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या किया गया है? ई को इधर क्रॉस कर दिया गया है, बी को इधर, आई को इधर, एल को इधर।
ई को एफ को इधर, ई को इधर, ये क्या कर दिए गए, क्रॉस में कर दिए गए। तो इसी प्रकार से हम कर देंगे, क्या कर देंगे, पहले ए आ जाएगा, क्रॉस में बी आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, फिर क्रॉस में क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा क्रॉस में, फिर क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा क्रॉस में। तो क्या आ जाएगा, ए बी ए एन ए एन, किस ऑप्शन में दिया गया है ये देख लेते हैं। ए बी ए एन ए एन, ए बी ए एन ए एन, ए बी ए एन ए एन, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए वाले ही में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए वाला ही यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहीं पर आज की हमारी क्लास खत्म होती है। टोटल हमने 20 क्वेश्चन किए इस क्लास में, जो कि एमपी पुलिस में रीजनिंग के सभी प्रीवियस क्वेश्चन थे, पूछे गए क्वेश्चन है। तो इसी प्रकार से आप अगर हर दिन पर डे कंटिन्यू क्लास को ज्वाइन करते हैं तो आपको एक बेहतरीन रिवीजन हो जाएगा, जो कि प्रीवियस क्वेश्चन को आपको पता चल जाएगा किस प्रकार के किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ।